हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकेंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का संपूर्ण फुल प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए। देखिए, इसमें जो है इस सेट में सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हम इस पर स्क्रीन पे शो कर देते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, पहला नंबर सेट के पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द यानी कि आजीवन जो है ये कौन सा समास होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आजीवन जो है अवयवी भाव समास है। कौन है? अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कर्मधारय समास का उदाहरण है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको श्वेत पत्र, यानी कि श्वेत पत्र कौन है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा आपको अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एरिया रगड़ने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना। क्या हो जाएगा? बहुत दौड़ धूप करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से संज्ञा शब्द कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा एक नदी का नाम है जो क्या है? एक संज्ञा है। देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये आपको हो जाएगा सोना। सोना क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित कारक यानी ने जो है ये कौन सा कारक है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होता है? कर्ता ने। तो मतलब ने क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यानी यहाँ पे बोला देखिए प्रसर्ग बोला, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ निम्न में से विशेषण शब्द कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको उचित। उचित क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न संख्या 10, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वे। क्या हो जाएगा? वे एक विकारी विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भव। भव क्या है? भव विशेषण नहीं है, जबकि भीरु, भयभीत और निर्भीक ये सभी विशेषण है। अगला प्रश्न, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? यानी इन ऑप्शन में से कौन सा है जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो ये हो जाएगा नामबोधक। क्या हो जाएगा? नामबोधक जो है संयुक्त क्रिया का बोध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये मुझे जो है या किस प्रकार का सर्वनाम है? ये हो जाएगा आपको उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा? उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, यानी कि शोरसेनी से। हिंदी की उत्पत्ति जो है शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालयों में की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालय की भाषा क्या थी? ये हो जाएगा अरबी और फारसी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या देखिए 17 में दिया हुआ है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 120 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18, हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय के में गठित की जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सभी मंत्रालय, यानी कि गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ये सभी में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? कपाट जो है इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो हो जाएगा किवाड़। क्या हो जाएगा? किवाड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज जो है इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो ये हो जाएगा आपको लोटा। लोटा क्या? एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यंजना और लक्षणा दोनों के नाम से अर्थ परिवर्तन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ध्वनि का उच्चारण स्थान
के आधार पर होता है, यानी कि कौन सा उच्चारण स्थान होता है इसका, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंत। ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ये दंत हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति कौन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको शब्द शक्ति। कौन हो जाएगा, शब्द शक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, किलक अरे में नेह निहारू इन दांतों पर मोती बारू में कौन सा रस है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको वात्सल्य रस। कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में देखिए प्रश्न है, कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना है, किसने माने हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने माने हैं। कौन, वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है 26 नंबर, रिट्ज के अनुसार भाषा में समानता क्या निहित होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लहजा और अभिप्राय, वाचार्थ और भाव ये सभी उसमें निहित होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 27, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, ये हो जाएगा इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिसूचना। क्या हो जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा। अगला प्रश्न, शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रार्थना। क्या हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 29, कबीर की मृत्यु कब हुई थी, कबीर जो है इसकी मृत्यु जो है कब हुआ था, ये हो जाएगा आपको सन 1518 ईस्वी में कबीरदास की मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पछतावा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पछतावा। अगला प्रश्न है, कबीर ने तुम्हें किसके लिए प्रयोग किया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको परमात्मा के लिए। क्या हो जाएगा, परमात्मा के लिए। अगला प्रश्न, सखी शब्द किससे बना है, सखी शब्द जो है या किससे बना है, ये हो जाएगा आपको साक्षी से। किससे बना है, तो साक्षी से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया था, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया था, ये हो जाएगा आपको श्री कृष्ण। कौन ले गया था, श्री कृष्ण ले गया था। अगला है, क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है, क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य बोलने पर आजकल मारने के लिए दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्राधान्यता है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको भयानक रस का। किसका, भयानक रस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, विद्यापति के प्रकृति चित्रण में विशेष महत्व मिला है किसका, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको बसंत ऋतु का। किसका, बसंत ऋतु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, कबीर की इनमें से कौन सी कीर्ति है, यानी कबीरदास की इनमें से कौन सा जो है कबीरदास की कीर्ति है, ये आपको हो जाएगा बीजक। बीजक किसका है, तो कबीरदास के। अगला है, किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, यानी कि 38 का ऑप्शन सी, यानी कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे, अभिगत गति कुछ कहत न आवे हो जाएगा। अगला प्रश्न 39, हनुमान बाहु कितने छंदों में की रचना की है, हनुमान बाहु कितने छंदों की रचना की है, ये हो जाएगा आपको टोटल 44 छंदों की रचना की है। कौन, हनुमान बाहु। अगला प्रश्न, कविवत के प्रथम पद में कौन सा रस है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको वीर रस। कौन सा रस हो जाएगा, तो वीर रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41, कुम्हार के कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको एक ही प्रकार के, कितना, एक प्रकार की मिट्टी के निर्माण करता है बर्तन। अगला प्रश्न, उद्धत कृष्ण को प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे डैश के पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल से पछूत रहते हैं, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कमल के। कौन हो जाएगा, कमल के पत्ते। अगला प्रश्न 43, काशी में कविता वर्धिनता सभा की स्थापना किसने की थी, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला प्रश्न 44 नंबर, प्रिय प्यारे त्यारे निहारे बिना में प्रिय का संबोधन किसके लिए है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको कृष्ण के लिए। किसके लिए, कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न, गुप्त जी का जन्म कब हुआ है, गुप्त जी जो है इसका जन्म कब हुआ है, ये हो जाएगा आपको 1886 ईस्वी में गुप्त जी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्यों की रचना की है, मैथिली शरण गुप्त जो है टोटल 2 महाकाव्य की रचना किया है। अगला है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सरोज स्मृति। कौन हो जाएगा, सरोज स्मृति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 48,
निराला जी को बंद के बंधन अरुचिरक हैं, जिस प्रकार क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिस प्रकार धार्मिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध में हुए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर, पंत जी ने प्रकृति प्रेम का चित्रण किया है किस रूप में? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संयोग श्रृंगार के रूप में और वियोग श्रृंगार के रूप में, दोनों के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के विशाल मंदिर की बिना पानी कहलाती है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको महादेवी। कौन सा? महादेवी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम बताएं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके द्वारा कौन सा काव्य ग्रंथ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निहार, नीरजा और रसीम, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, प्रेम और मस्ती के कवि पढ़ने में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छा रखते। क्या रखते हैं? इच्छा। अगला प्रश्न 54 नंबर, चित्रधार प्रथम संस्करण किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? चित्रधार जो है इसका प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 55 में प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचना गीति काव्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको रसबंती। क्या हो जाएगा? रसबंती। अगला प्रश्न, दिनकर जी के व्यक्तित्व निर्माण में किसका विशेष योगदान रहा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको उनकी पत्नी का। किसका रहा था? उनकी पत्नी का विशेष योगदान रहा था। अगला है, अज्ञा जी प्रतीक के संपादक कब थे? अज्ञा जी जो है प्रतीक के संपादक कब थे? ये हो जाएगा आपको 1947 ईस्वी में। अगला है, नई कविता के नाम के जनक कौन है? नई कविता नाम के जनक कौन है? ये हो जाएगा आपको अज्ञा जी। कौन हो जाएगा? अज्ञा जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 59 नंबर, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? नागार्जुन जो है इसका जन्म आपको हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, नागार्जुन के व्यंग की धारा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अत्यंत ही तेज हो जाएगा। क्या होगा? अत्यंत ही तेज। अगला प्रश्न है 61 नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 1983 ईस्वी में हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु। अगला है, सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सर्वेश्वर जो है या किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये हो जाएगा दिनमान। किसका? दिनमान पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, भूमिल ने ITI किस ट्रेड से किया था? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत यानी इलेक्ट्रीशियन थे। अगला प्रश्न है, धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेठ की धूपड़ी से। क्या होती है? जेठ की धूपड़ी से आता है गर्माहट। अगला प्रश्न 65 नंबर, गोदान में कितने अध्याय हैं? गोदान जो है इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? ये जाएगा टोटल 36 अध्याय है। अगला प्रश्न है, मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काके का पागल खाना में भेजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, कार्तिक पूर्णिमा को सिपालगंज से कितनी दूरी पर मेला लगा था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 5 मील की दूरी पर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 मील की दूरी पर लगा था। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया डैश की सरोवर को बताया है। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनिया को। किसको बताया है? धनिया को बताया है। अगला प्रश्न है, चिचाई की माँ किसको डाइन कहती थी? चिचाई जो है चिचाई की माँ किसको डाइन कहती थी? ये हो जाएगा आपको पार्वती की माँ को डाइन कहती थी। किसकी? पार्वती को माँ को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 70, कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं, राग दरबारी में किसके द्वारा कहा गया है? इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रंगनाथ राव के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 नाटक का। कितना? 15 नाटक। अगला है, कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको शक राजा। कौन भयाक्रांत होता है? तो शक राजा भयाक्रांत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 73, अशोक किसे सारी चीलें दे देता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी सुरेखा को। किसे? सुरेखा को। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखित दूसरा नाटक है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको विद्या सुंदर। क्या हो जाएगा? विद्या सुंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिहिरदेव कौन था? मिहिरदेव जो है या कौन था? ये हो जाएगा आपको कोमा के गुरु थे। कौन थे? कोमा के गुरु।
अगला प्रश्न है अशोक जो है किससे प्रेम करता था? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको वर्मा से। किससे करता था? वर्मा से प्रेम करता था। अगला प्रश्न है ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1 रुपये दिए थे। कितना रुपया? 1 रुपये दिए थे। अगला प्रश्न है 78 नंबर, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद जो है इसका मृत्यु कब हुआ था? ये हो जाएगा 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको जनेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन होगा? जनेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? निर्मल वर्मा जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपको शिमला में हुआ था। कहाँ पे? शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न है कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? कमलेश्वर जो है आपको ये किस युग के कहानीकार हैं? ये हो जाएगा आपको प्रेमचंद्रोत्तर युग के कहानीकार है। अगला प्रश्न वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? ये हो जाएगा आपको रेलवे की नौकरी से करते थे। कहाँ से? रेलवे की नौकरी से। अगला प्रश्न है 83 नंबर, यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त किया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 84, मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली, यह कथन किसका है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको रंजीत सिंह का। किसका है? तो रंजीत सिंह का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, प्रसाद की कहानियों में मत प्राप्त है किसका? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऐतिहासिक कथा वस्तु और मनोवैज्ञानिक इन दोनों को महत्व दिया गया है। अगला है प्रेमचंद की कथा भूमि रही है किससे? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको निम्न मध्य वर्ग से। किससे संबंधित है? तो निम्न मध्य वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न 87 नंबर, जनेंद्र कुमार की कहानियां इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको रूढ़िवादिता का। किसका? रूढ़िवादिता के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न निर्मल वर्मा प्रारंभ में किस पेशे से जुड़े थे? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अध्ययन से। किससे था? अध्ययन से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, दिल्ली में दीवान चंद की मौत किस ऋतु में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी शरद ऋतु में हुआ था, यानी कि ठंडी की ऋतु में। अगला प्रश्न है विवाह के बाद उषा प्रियवंदा पति के साथ कहाँ गई थी? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अमेरिका चली गई थी। कहाँ पे? अमेरिका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि दादा कॉमरेड, उसके बाद दिव्या और देशद्रोही, ये सभी जो है यशपाल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न 92 नंबर, रंजीत ने मिसपाल की अस्माकत भेंट कहाँ में हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको रायसेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रायसेन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 93, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मधुकर कवि हो जाएंगे। कौन? मधुकर कवि। अगला प्रश्न 94, नाभा दासकृत भक्तमल की भाषा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न भाव विलास किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देव की। भाव विलास जो है देव की भाषा है। अगला प्रश्न 96 नंबर, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको केशव दास का। किसका है? विज्ञान गीता केशव दास की आचार्य कृति है। अगला प्रश्न भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार हो जाएगा आपको मैथिली शरण गुप्त। कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98, लाल तारा के रचनाकार है कौन? लाल तारा किसके रचनाकार हैं? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी कि लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। अगला प्रश्न 99 नंबर, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए आपको कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा रचित वृत्तांत है। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको पल्लव हो जाएगा। कौन होगा? पल्लव। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।